सुनो, पृथक्करण का मतलब होता है बाबू, एक बात बता दिए थे कि पदार्थ यानी मिश्रण में से हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को निकाल देना पृथक्करण कराता है। पृथक्करण के पहला पहला चीज बता दिए थे बाबू, पहला बता दिए थे क्या बाबू? हस्त नियम। क्या बता दिए थे? हस्त। हस्त मतलब होता है हाथ, चयन मतलब क्या था? चुनना। चयन मतलब क्या है? हस्त चयन। चयन समझ रहा है? ये है पृथक्करण का पहला विधि। पृथक्करण का पृथक्करण का विधि क्या है? विधि नहीं है, विधिया है, बहुत सारा है, इसलिए विधिया लिख दिए। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसमें जब हाथों के द्वारा मिश्रण से, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को या अनुपयोगी पदार्थ को या हानिकारक पदार्थ को जब बाहर निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि क्लियर समझ में रहा है? हस्त चयन का मतलब जब हाथ से चुन के अगर हम किसी कंकड़ को या धूल कण को या कीड़े मकोड़े को या बालू को, मिट्टी को हाथ से निकाल दे रहे हैं, चावल को सबसे अच्छा हस्त चयन विधि करते हैं। हम आराम से थरिया मिलेंगे और उसको किनारे किनारे छाट देंगे, किनारे किनारे छाट देंगे। तो क्या होते हैं? किनारे का क्या कर देंगे? छाट देंगे। तो हो गया हस्त चयन विधि। ठीक है, अगर मान लो कि हम चावल बिन रहे हैं या हम दाल बिन रहे हैं, तो देखा दाल में छोटे छोटे कंकड़ आ जाता है। हमारी माँ रहती है चाहे दीदी रहती है, तो किनारे किनारे करके उसमें से कंकड़, मिट्टी उट्टी, ढेला पत्थर सब निकाल देती है ना। तो हाथ से निकाल दे तो उसी को बोलते हैं हस्त चयन विधि। इसका डिफरेंस लिखवा देते हैं। जो हस्त के द्वारा क्या होता है? किनारे होता है, अलग होता है। अब दूसरा क्या देखो, दूसरा क्या थ्रेसिंग विधि। क्या है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि का मतलब होता है काम करने का प्रक्रिया, काम करने का तरीका। समझ में आ रहा है? थ्रेसिंग का मतलब होता है बाबू, जब धान को या कोई तना युक्त कोई पौधा हो, जिस तरह क्या हो गया, जैसे मान लो क्या बोलते हैं उसको जी, हाँ, धान जब काटा जाता है तो उसको बोझा बहान के लेके कहीं पीटा जाता है। क्या? कहीं पीटा जाता है। तब पीटने के बाद उसका बीज अलग हो जाता है, तना अलग हो जाता है। तो बीज को एक तरह एकत्रित करके उसको बोरा में पैक करके उसको धान से चावल बनाने के लिए भेज दिया जाता है या चूरा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। समझ में रखिए ना? तो इस तरह प्रक्रिया होता है किसका? थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग का एक मशीन भी आ गया है। पहले आप लोग पीटते थे तो निकलते थे, अब थ्रेसिंग किनारे वाला हो गया। ओकरा में सब अब पीटने के लिए उसमें डालो आराम से, कोई दिक्कत है? मशीन आ गया है, उसमें डालो आराम से, जितना धान का जितना बीज रहेगा वो सब किनारे कर देगा और जितना ताना रहेगा उसको किनारे कर देगा। तो इजीली उसमें मशीन से भी हो जा रहा है। अब मशीन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, हाथ से बहुत लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग आलसी हो गए। आलसी कहने का मतलब अब काम करने का मन नहीं कर रहा है। पहले लोग मेहनती होते थे, पहले लोग पूरा काम करते थे हाथ से ही, अब ज़्यादा काम हो रहा है मशीन से ही। इसलिए अब मशीन आ गया। थ्रेसिंग का क्या आ गया? मशीन। बीज को अलग करना है, मशीन में डालो, बीज अलग हो जाएगा, ताना अलग, मतलब उसका जो पुआल होता है, पुआरा जिसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा? किनारे हो जाएगा। समझ में रहा है? क्या पढ़ा रहा है? क्या दिख रहा है तू? वो पे क्या खुल रहा है? बंद कर, बंद करो, बंद करो जल्दी। फिर समझ में आ रहा है? चलिए अब होता है बाबू, देखिए देखो, ये होता है उपवन विधि। उपवन 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 का है, उपवन अभी इसका विधि देख लो बाबू। चयन क्या है? चयन विधि। चयन करे चलन विधि। चालन विधि। ये देखो बाबू, ध्यान समझना। चालन के मतलब होता है, देखो बाबू, तू लोग का चालन, देखो तू लोग ऐसा एक ऐसा वस्तु रहेगा, सामान रहेगा, ठीक है, औजार रहेगा, ध्यान से देखना। देखना एकदम छोटा छोटा ऐसे करके रहता है, ठीक है, ऐसा चलन लिखा रहता है। देखना पूरा छोटा छोटा रहता है, बड़ा बड़ा हो गया है।
बहुत ही छोटा छोटा रहता है, ठीक है। हैं क्या करते हैं कि इसमें हाँ गोल गोल रहता है। तो क्या करते हैं ना कि इसमें मान लो कि हमको चावल लेना है। क्या लेना है? चावल इतना बड़ा है, चावल इतना बड़ा है। चलो चावल इतना बड़ा है, चावल इतना बड़ा है। आज जो का साथ धूल कर आया है, छोटा छोटा धूल कर। तो बहुत सारे चावल होगा, तो चावल इस पे डालेंगे तो इसको हिलाएंगे इसे, तो जितना छोटा पार्टिकल होगा नीचे गिर जाएगा, और बाकी जो बड़ा पार्टिकल चावल का पार्टिकल ऊपर, यानी छोटा का जो बड़ा जो रहेगा चावल का जो भाग रहेगा सबका आ जाएगा ऊपर। तो उसमें से जितना धूल कर सब नीचे चल जाएगा, ना चल जाएगा, चलनी से चला जाता है, ये चलाता है। इस तरह आप लोग देखी होंगे महिला लोग क्या करती है कि घर पे आटा आता है पिसवा, एक अलग गेहूं आता है पिसवा के आटा बनाकर, ऐसे 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 निकाल दे कुल्हा तो आराम से। पढ़ाने समय बोर्ड पे देखो ध्यान से, तो मान लें कि ये हमारा हो गया चलनी। क्या हो गया बाबू? चलनी। कोई दिक्कत है? ये चलनी रहता है तो हम छोटा छोटा मिनी पार्टिकल रहता है। हमारी माता बहन क्या करती है कि इसमें डालेगी आटा, और जितना आटा के भाग नीचे गिर जाएगा, और जो काना रहेगा, काना पत्ता समझ में आता है, जो उसमें से जो गाय को खिलाया जाता है काना, चोकर इसको बोलते हैं, समझ नहीं रहे। तो छानने का काम ये नहीं किया, अलग काम ये नहीं किया, तो अनुपयोगी पदार्थ क्या कर दिया? निकाल दिया। क्या निकाल दिया? चलनी। क्या बोलते हैं? चलनी। तो जब चाल के, चाहे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाते समय देखे ना, बालू जब चलाता है, घर का प्लास्टर होता है ना, तो उसको चाला जाता है पहले। बड़ा बड़ा कि उसका पार्ट नहीं होना, बहुत छोटा छोटा पार्ट होना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा पार्ट का तो ऊपर खपड़ हो जाएगा। इसीलिए उसको घर को प्लास्टर करने के लिए बालू को पहले चाल देता है। बालू को चलते कौन देखा है? हम देखा ना। ओकर चालने के लिए अलग प्रक्रिया होता है ना, छोटा छोटा छेद लिखा रहता है, समझ रहा है। हम लोग गर्मी के दिन में या ठंडा के दिन में कभी भी देखे ना, हम लोग जब सोते हैं ना तो हम मच्छरदानी लगा देते हैं ताकि हमारे पास मच्छर ना आ जाए। है चालने का काम करता है। क्या करता है? चालन का काम है, करता है। समझ में आया है? वीडियो रोको, छोटा तो ना टिपाएगा। हो गया? कितना कितना पड़ गया? 7 बज के 7 मिनट हो रहा है। यस सर, 41 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो हम लोग चालन विधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चालन विधि। तो चालन विधि का मतलब बता दिए कि चलनी से चलेंगे, चलेंगे ना। बालू चलते हैं तो बड़े बड़े कड़ का होता है, नीचे हो जाता है, और बाकी छोटा छोटा कड़ नीचे गिर जाता है। या हम जब आटा चालते चलनी में, तक जो क्या बोलते चोकर ऊपर आ जाता है, चावल का ये आटा का नीचे गिर जाता है। तो हम अलग करे कि नहीं कर रहे हैं? जब छोटे और बड़े का मिश्रण होता है, तो देखो जब छोटे या बड़े का मिश्रण होता है, कोई दिक्कत है? छोटे या बड़े का, छोटे बड़े कहने का मतलब क्या? अगर मान लो बबुआ, अगर मान लो कि ये आटा है, क्या बाबू? आटा, ठीक है। पीसा हुआ आटा, पीसा हुआ आटा है, पीसा हुआ आटा है, ठीक है बाबू। तो इसमें से क्या निकलेगा बाबू? आटा तो निकलेगा, करे क्या निकलेगा? प्लस में क्या निकलेगा? चोकर निकलेगा ना। तो ये बाबू हमारा उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है रे। अच्छा बेटो, आइए क्या बाबू है? अनुपयोगी। है ना। ये हो गया बाबू उपयोगी, ये हो गया अनुपयोगी। तो हम छोड़ो छोड़ो, बार देगा बार आया समझ में? अनुपयोगी समझ में आ गया रहा है? उपयोगी वाला बता, आटा उपयोगी है कि चोकर उपयोगी है? देखो ऐसे तो दोनों उपयोगी में आ जाता है ना। देखो ये गाय को भी खिला देते हैं, पर हमारे तो वास्तव में नहीं आता है इसको। चलो ध्यान सुनो, अब मान लो
कि ये बाबू क्या होता है बाबू, ये छोटा होता है। क्या होता है बाबू, आटा के जो कड़ होता है क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। ऐसे कड़ क्या होता है, बड़ा। अब बड़ा होने का ऊपर ही रह जाता है। क्या होता है, ऊपर। ये छोटा होने का नीचे चल जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में। बड़ा होने के वजह से ये ऊपर ही रह जाता है, ये छोटा होने के वजह से ये नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ये आटा का कड़ा। अब बालू में लेते हैं तो बालू में क्या गला, मिला हुआ बालू पूरा है, मिला हुआ बालू। अब बालू को जितना चालेंगे तो बड़ा बड़ा जो कड़ रहा है क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, और छोटा छोटा कड़ नीचे आ जाएगा। क्लियर, समझ में रहा है। अगर देखोगे हम लोग चावल में ऐसे ही होता है। अगर मान लो चावल में छोटे छोटे कड़ है, बता ना कि अगर मान लो कि चावल का बड़ा कड़ है, इसमें छोटा छोटा धूल कड़ है। क्या है, धूल कड़। ये मान लो चावल का क्या है, कड़ है। तो क्या करेंगे, इसको चलनी में चालेंगे, चलनी में चालेंगे। और चालने के बाद बाबू ध्यान से सुनना, चालने के बाद क्या होता है, चालने के बाद छोटा छोटा कड़ नीचे गिर जाता है, और बाकी जो चावल का पार्टिकल होता है ऊपर गिर जाता है। तो ये बड़ा छोटा कोला नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये क्लियर समझ में आया। तो जब छोटा और बड़ा का मिश्रण होता है तब उसको क्या कहला, चलन विधि से क्या करते हैं, उसको किनारे करते हैं, यानी पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण मतलब क्या, अलग करना। पृथक्करण मतलब क्या होता है, अलग करना, पदार्थों को अलग करना, मिश्रण को अलग करना। अब देखो चौथा नियम देख लो बाबू। अब देखो वाष्पन विधि क्या देते हैं, वाष्पन विधि। देखो बाबू, ये वाष्पन विधि मतलब क्या होता है, वाष्पन का मतलब होता है जल के मात्रा को खत्म कर देना, जल के मात्रा को गैस के रूप में उड़ा देना, गैस के रूप में उड़ा देना। क्लियर समझ में रहा है। नहीं सुना रहा है रे, इसको दे दो, अभी याद करके दे दो, तो याद करो, चलो अच्छे से मन में याद करो। चलो अब आगे देखो, तो वाष्पन का विधि बता। देखो बाबू, इजीली समझना। हाँ, चक्का चला रहा है, ये याद कर चक्का चला रहा है, याद तो नहीं क्या है, चक्का चला रहा है। तो वाष्पन समझ में नहीं आ रहा है। वाष्पन एक इजीली टॉपिक है, आराम समझना। होता क्या है ना कि मान लो जैसे बाबू ये देख लो, ये हमारा कटोरी है। अब कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी। इजीली छोड़ो, इतना नहीं। हम पानी लिए, क्या किए, पानी पानी। अरे भाड़ा लेकर क्या चिल्लाता है। देखो अब ये पानी हो गया, पानी को हम देखो अभी तो ये पानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसको हम गिराएंगे तो 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद हम सूखा जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखा जाएगा। इसी को बोलते हैं वाष्पन। जब बाबू पानी गैस के रूप में आकर ऊपर यानी आसमान में चल जाता है, बादल बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन या वाष्पन। ना समझ में आया। वाष्पन किसे कहा जाता है, जब जल या पानी गैस के रूप में उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, कपड़ा। इसी से वजह सूखता है। हम लोग अगर कपड़ा में वाष्पन नहीं होता है, जितना गीला रहता है तो घाम में सूखा जाता है, तो पानी में क्या होता है, वाष्पन होता है, यानी गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है, वही जाके बादल रूप ले लेता है। क्या लेता है, वाष्पन। समझ आया है। तो देखो बाबू, हम लोग जितना नमक खाते हैं ना, नमक, तो नमक वाष्पन की विधि से द्वारा होता है। देखो जब लिखेंगे, पहले लिखो, जब मिश्रण में क्या कहला, अनुपयोगी जब मिश्रण में अनुपयोगी पदार्थ मिला हो, अनुपयोगी पदार्थ मिला हो, और ये कैसा हो बाबू, तरल हो। कैसा हो, तरल के मतलब समझते हो, द्रव। तरल मतलब कैसा है बाबू, द्रव में समझता है। द्रव के मतलब होता है जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, डालडा हो गया, रिफाइन हो गया, शराब हो गया, दारू हो गया, ऐसा समझा। ये सब क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, तरल है। तरल के मतलब पानी की तरह। तरल मतलब क्या होता है, पानी की तरह। शराब पानी की तरह रहता है, दूध रहता है पानी की तरह, शरबत रहता है
पानी रहता है, तो जितना जो पानी की तरह दिखेगा, अगर मान लो कि किनारे में पसर जाए, फैल जाए, उसे क्या कहेंगे? तरल। क्या कहेंगे? तरल। तो पानी हमारा तरल चीज है, घी है, डलडा, दही, दूध, पानी, शराब, मदिरा, मदिरा उसी को बोलते हैं, शराब मदिरा उसी को बोलते हैं, ठीक है। या सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है तू? ये जूतवा खोल के मारो मुँह पे, ठीक हो जाए, सोच लीजिए, बकबक करेगा तो। जब मिश्रण में अनुपयोगी पदार्थ मिला हो किसमें बाबू? तरल पदार्थ में। किसमें? तरल पदार्थ में। तो वहाँ पर कौन सा विधि उपयोग होता है? वाष्पन विधि, एवोपरेशन मेथड। देखो अब होता क्या है ना कि देखो, जब हम लोग के पता नहीं है, पर हम लोग को पता होना चाहिए, जो नमक बनता है, नमक देखो रहेगा समुद्र के पानी। क्या रहेगा बाबू? समुद्र का पानी रहेगा। क्या रहेगा? समुद्र का पानी। देखिए ना बाबू, समुद्र के पानी से देखो क्या होता है कि जो नमक दोस्तों, पानी प्लस में नमक। अब होता क्या है ना कि जब समुद्र के पानी क्या करेंगे ना, समुद्र से खींच के लाएंगे किनारे, तो किनारे लाने के बाद ऐसे सरिया देते हैं, ऐसे करके पानी को इस मतलब ऐसे बनाया जाता है। खेत में से रहता है ना बड़ी टाइप के, तो इसी टाइम में क्या करते हैं ना कि जितना इधर मान लो समुद्र है, तो समुद्र के पानी अपना पूरा डबरी से कर रहा है, एक मशीन रहता है, चाहे हाथ से बनाया जाता है, इसको पानी खींच के मिला के रख दिया जाता है। अगर में पूरा पानी भर गया, पानी समुद्र के पानी क्या हो गया? भर गया। पानी समुद्र क्या हो गया बाबू? भर गया। सब में भर गया है, सब में भर गया समुद्र के पानी, ठीक है। अब सुनो, तो समुद्र के पानी इसमें भर गया है, समुद्र के पानी समुद्र से पानी खींच के लाए, समुद्र के पानी में भर दिया, तो क्या होगा ना कि 10 दिन 20 दिन 30 दिन ऐसे करके इस पे धूप पड़ता है, क्योंकि समुद्र के पानी से किनारे कर दिए और किनारे लगा रख दिए। और जब ये पे धूप पड़ता है, तो जितना में पानी की मात्रा रहता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। वाष्प मतलब गैस बन के आकाश में उड़ जाता है, और बाकी जो नमक की मात्रा रहता है इसी में रह जाता है, इसी में रह जाता है। समझ रहे हैं? नमक बनाना हम लोग का भी बस का एकदम से इजीली। समुद्र के पानी लेंगे, अपने घर के या अपने छत पे जाके 2 दिन 3 दिन रख देंगे, अब पानी जितना रहेगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक भी बच जाएगा। तो नमक कटोरी में भर के उसको घर रख देंगे, और थोड़ा सा गंदा होता है, क्या होता है? गंदा। तो उसको रिफाइनिंग करने के लिए, फ्रेश करने के लिए उसको फैक्ट्री में डाल दिया जाता है। तो देखना वो कंपनी देता है, टाटा नमक, कैप्टन कुक, दांडी नमक, बहुत सारा नमक देता है। और कहता है आयोडीन नमक, आता नहीं आता है। तो ये नमक का दम से प्रोसेस हम लोग बना सकते हैं। समुद्र के पानी लेंगे, कटोरी में रख देंगे, पानी जो मात्रा उड़ जाएगा, और बाकी जो नमक की मात्रा रहेगा उसी में रह जाएगा। इजीली नमक बन के तैयार। कुछ नहीं करना है, कुछ करना है नहीं। अब बाबू देख लो, तुम लोग का मान लो कि तुम लोग का भी घर पे कर सकती हो इजीली। एक क्या लेना है? समुद्र का सुनो, कुछ नहीं, समुद्र के इसमें एक पानी लेना है, ठीक है। घर पे रख के देखना, तुम लोग का दिखाई देगा। इसमें पानी लेना, इतना मन नहीं, इतना सारा नमक इसमें घोल देना। नमक सस्ता मिलता है, 2 रुपया 3 रुपया 10 रुपया की मिलेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। अगर तुमको दिख रहा है तो कर सकते हो। इसमें कटोरी लेना, क्या लेना है? कटोरी में उसको थोड़ा सा पानी लेना, अब पानी लेके उसको घोल देना, पर नमक किसमें दिखाई नहीं देगा, घुल गया पानी में। क्या हो गया? घुल गया। और उसको लेके बड़का से कितना पानी कटोरा है, और उसको बड़का तक थरिया में, ऐसा थरिया में, गोल थरिया में से लेना, ठीक है। गोल ऐसे थरिया में, गर्मी दिन में ऐसे देख लोगे, गोल थरिया लेना, गोल थरिया लेना। अब पनिया जितना घोल किया नमक डालो नहीं देना ना, एक में छोड़ देना। फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद देखना पानी तो सूखा जाएगा, और बाकी नमक की मात्रा इसी में रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो नमक बनाना सबसे इजी है, हम लोग भी बना सकते हैं, पर हमारे पास समुद्र नहीं है। अगर हमारे पास समुद्र रहता, हम लोग गुजरात केरल वगैरह रहते हैं, तो उधर से समुद्र के पानी लेकर आते घर पे, अपन घरे बनाते हैं। पर समुद्र के पानी में ये नहीं खाली नमक ही रहता है, कचड़ा भी रहता है। क्या रहता है बाबू? कचड़ा भी रहता है, कचड़ा। तो कचड़ा को क्या करते हैं ना कि वही ना फैक्ट्री में ले जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ से मान लो समुद्र से नमक बनाया तुरंत हम लोग उपयोग में नहीं लाएंगे उसे। ये जाता है सीधे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में रिफाइनिंग होता है, जितना कचरा रहता है उसको निकाला जाता है मशीन के द्वारा, प्रोसेस करता है। 4 गो 5 गो, जितने ज्यादा प्योर करेगा उतना ज्यादा शुद्ध नमक होगा। तो देखना कोई सस्ता नमक मिलता है, कोई महंगा मिलता है। रीजन क्या है?
जितने ज्यादा साफ करेगा उतने ज्यादा मेहनत लगेगा, और जितना ज्यादा मेहनत लगेगा उसमें ज्यादा महंगा होगा। तो जितने में जितना वर्क किया जाएगा, ज्यादा मेहनत किया जाएगा, उसमें ज्यादा क्या लगेगा, ये खर्च ज्यादा होगा, इसीलिए ज्यादा महंगा। तो 99 रुपए एक कारण नमक आता है 1 kg का आयोडीन नमक, समझ रहा है। एगो आरओ का तो कैसे आयोडीन कैसे नमक आता है, एगो 99 रुपया एकदम से, सोच लो इतनी से छोटा है, पर एकदम से प्योर नमक, एकदम शुद्ध, उसमें कोई चीज मिलावट नहीं रहता है। पर है जो हम नमक खाते हैं उतना प्योर नहीं रहता है, पर हाँ खाने लायक रहता है। और उससे भी खराब देखो ना, जो आइसक्रीम में डाले, जब आइसक्रीम बनता है ना, कोई तो आइसक्रीम बनते हुए, आइसक्रीम बनते देखे हुए वो में देखे ना, उसमें क्या कर नमक डाल के रखता है बर्फवा में, ताकि बर्फवा जल्दी गले ना। उपयोग होता है सस्ता, 2 रुपया 3 रुपया 1 kg नमक बहुत सस्ता मिलता है। समुद्र के पानी बहुत हमारे पास है, इसीलिए नमक इतना सस्ता मिलता है। सर इधर जो आता है ना, हम लोग उसके नीचे रखते हैं नमक। हाँ, ताकि बर्फ ना ही बर्फवा थोड़ा सा क्या हो ना कि पिघलता नहीं है, इसके में डाल देने के बाद बर्फ डालोगे ना तो बर्फ जल्दी पिघलता है नहीं है। नहीं तू लोग भी बर्फ लेना, उसमें नमक डाला तो बर्फ जल्दी पिघलेगा नहीं। पर आओ खुला रखोगे तो पिघल ही जाएगा, पर ओपन बंद करके रखोगे उसको जल्दी पिघलेगा नहीं। अब प्लस में नमक डालोगे तो और नहीं पिघलेगा, बर्फ के बर्फ में रहेगा। क्लियर है? अरे इधर देखो, तो नमक बनाना बता दिए ना, नमक एकदम से तुम लोग घर में बना सकते हो। अब ये सोच रहे हो कि अब नमक बर्बाद होगा, तो तुम लोग प्रैक्टिकल देखना तो करना ही ना पड़ेगा। और नहीं तो अगर तुम्हारे समुद्र के किनारे रहता तो आराम से एगो बाल्टी लेके जाता, समुद्र में एगो टांग के घर लेके आता, अब पसार देता था हमसे कौन फरिया उरिया में, इजिली तुमको थोड़ा ही से दिखाई देने को मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। समुद्र के पानी में नमक रहता ही रहता है, इसीलिए कहा गया है कि समुद्र के पानी खारा होता है। क्या होता है? खारा किसके वजह से होता है? नमक के वजह से। समुद्र के पानी क्यों खारा होता है? नमक के वजह से। कोई दिक्कत बाबू? बना लोगे नमक? नमक बनाने की प्रक्रिया समझ में आया? वास्तव समझ में आ गया होगा। चलो अब और विधि है, देखो बाबू, चुंबकीय विधि। क्या है बाबू? चुंबकीय विधि क्या बता रहे हैं? चुंबकीय मतलब देखो बाबू, चुंबकीय वैसे पदार्थ को चाहिए जो चुंबक उसको आकर्षित करता है। जैसे लोहा को चुंबक खींच लेता है ना। यस सर। अब बता बाबू, हम कचरा वाले, चलो हम ध्यान सुनना, हम कचरा वाले, कैसा है? कचरा वाले। हम कचरा बीनते हैं, तो लोहा, टीन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक सब चीज लेकर गए ना। तब गए तो अब बाबू क्या करेंगे रे पड़वा, एक मेरी होश में ला दे, एक मेरी में सोच लेना। बार बार बोल रहे हैं कि बोर्ड तरफ देखो। मान लो कि हम प्लास्टिक बीनने वाले हैं, लोहा टीना जब गांव गलियों में मिल जाता है, थोड़ा सा लोहा उठा लिए, प्लास्टिक उठा लिए, बर्तन उठा लिए, इसे उठा के रख लिए। तो अब लेके जाएंगे कहाँ पर? बेचने के लिए। तब बेचेंगे तो बाबू अब यह तो हमको पता नहीं कौन लोहा है कौन टीना है, छाटेंगे इतना, मानो बहुत सारा रख दिया, छाटने में बहुत समय लगेगा नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, एक बात क्या करेंगे इजली कि हम लाएंगे चुंबक। क्या लाएंगे? चुंबक। ए में जितना बाबू मान लो कि हम बीन के लाए में सब चीज है, लोहा है, क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है, ठीक है, कचरा है, कचरा क्या है? कचरा है। कोई दिक्कत है? तो हमको इसमें से लोहा के पार्ट निकालना है, लोहा के पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ा चक्का लाएंगे चुम्बक 10 किलो का। क्या करेंगे? 10 किलो का चुम्बक लाएंगे, आइए करा में ले जाके मिलाएंगे और ले जाके इसे लिवड़ देंगे। तो जितना चुम्बक यानी लोहा के पार्ट होगा सब इसमें चिपक जाएगा। तो उसको खींचेंगे तो सब चीज। अब छाटने की प्रक्रिया नहीं ना है, इजली लोहा सटा लिए, कितना कर लिए बताओ, तो कितना आसान है ना, समझ रहे हैं। मुंह पहले बारू का है, माछी घुस के घोसला बना दे। जब लौह पदार्थ को अलग, जब लौह पदार्थ को अलग जब लौह पदार्थ को अलग करना हो तो यही विधि अपनाते हैं, चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि क्या करते हैं? अपनाते हैं। तो देखो बता बाबू, चुंबकीय में तो लोहा को सटाएगा, क्या करेगा? देखो बाबू, चुंबक किसको किसको सटाएगा पता है तुम लोग को? लोहा को। चुंबक। और किसको? कोबाल्ट। ये होता है
चलो चुंबक किसको सटाएगा पहले? लोहा को सटाएगा। किसको सटाएगा? और किसको? कबाड़, कोबाल्ट। किसको सटाएगा? और निकेल। क्या सटाएगा? कोई दिक्कत? ये मेनली 3 गो ऐसे पदार्थ है कि जो चुंबक उसको खींच लेता है। यही तीनों पदार्थ से हम चुंबक बनाते हैं। चुंबक है। चलो छोड़, अभी इसके बाद चुंबक बनाने की परिस्थिति नहीं है। चुंबक तो ये कितना, मान लो कि कोबाल्ट भी रहेगा तो इसको खींच लेगा, निकल भी रहेगा तो ये खींच लेगा, लोहा भी रहेगा तो क्लियर है कि ना? क्लियर है। तो जानती हो जो फैक्ट्री होता है, मान लो कि कोई आदमी, कोई व्यापारी बड़का चक्का है, तो उसके पास मान लो कि हम लोग तो छोटा आदमी है, तो उसके पास पूरा डब्बा के डब्बा यानी गाड़ी के गाड़ी वहाँ पर जाता है। पूरा लोहा, टीना, एल्युमिनियम सब चीज़ मिला रहता है, प्लास्टिक सब मिला रहता है। तो अब जाके आदमी की लेबर लगाएगा, ये तुम छाट लिया लोहा हो, कोई दिक्कत है? तुम छाट लिया प्लास्टिक हो, तो बहुत सारा दिक्कत होगा। तो क्या करता है ना कि एक लेता है बड़का चक्का 50 किलो 60 किलो के का ये चुंबक, और ले जाके उसमें डाल देता है, चारों तरफ से मिला देता है, और जितना में चुंबक यानी लोहा के पार्ट रहता है उसको खींच लेता है। अब बाकी प्लास्टिक के छोड़ देगा, बाकी मिट्टी वाला, बाकी लकड़ी वाला जितना चीज रहता है छोड़ देगा, अब बाकी जो लोहा के मेटल होगा खींच के किनारे कर देगा। तो उसमें से नोच के छाट के उसका पावर क्षमता कम करके उसको किनारे कर देता है। फिर देखेगा, फिर 4 बार मिलाएगा, फिर कुछ शॉर्ट किया फिर, यानी टोटली पार्ट लोहा के किनारे करता है और प्लास्टिक के किनारे करता है। तो ये अच्छा है कि ना है छाटने का? बताओ तो हमको कितना दिन लग जाता है छाटने में, कौन लोहा का है कौन नहीं लोहा का है, हम तो पहचान भी नहीं पाते। मान लो कि अगर लोहा दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया, तो हम छाट पड़ेंगे नहीं। पर इजली ये मौका अच्छा है कि हम चुंबक के माध्यम से उसको खींच लेते हैं किनारे, इजली सब चीज मिल जाता है। बुखलाया है चुंबक सिखा देते ना, तो बड़का चुंबक का क्रेन होता है। चुंबक का क्रेन समझते हो? उठाने वाला बड़े भारी चीजों को उठाता है, जो उसका तो क्रेन कहते हैं। इसी पर जेसीबी होता है। जेसीबी तो मतलब कि छोटा चीजों नजदीक से, और क्रेन तो बहुत खाला में बहुत ऊंचा तक उठा लेता है, बहुत भारी चीजों को क्रेन। चलो बताओ, आगे समझ में तुमको? ये क्लियर है? इसके ये ट्रेसिंग तो दोनों का ना लिखे थे, देख लो। चालन विधि, चाल को क्या कहला है? क्या वाष्पन विधि, चुंबकीय विधि, एक होता उपावन विधि। क्या होता है? उपावन विधि। देखो बाबू, ये है ना, कहीं ऊपर भी यहाँ पे चौथा नंबर हाँ ये चलिए, उसका मायने रहता है। आप लोग नर्सरी LKG का नहीं है, ठीक है? आप लोग खुद पता है क्या प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या प्रैक्टिस करेगा? क्रेन, हाँ नमक वाला इजली बन जाएगा। गर्मी दिन में 2 दिन में 3 दिन मिल जाएगा, पर अभी क्या ना कि पनिया जल्दी नहीं सुखा पाता है। कोई हाँ गैस पे भी कर सकते हो। गैस करेगी तो समय ज्यादा लगेगा। गैस पे तो सबे उड़ जाएगा, ज्यादा ही नहीं लगेगा। चूल्हा पे, हाँ चूल्हा पे भी लगेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आइए इधर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए ना अभी ना, उपावन विधि समझ लीजिए बाबू। उपावन विधि का मतलब होता है वैसे पदार्थ, ठीक है, वैसे मिश्रण जिसमें हल्का और भारी दोनों होता है। क्या लिखेंगे? वैसा मिश्रण। क्या बोलेंगे? वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ हल्का मत बोलो, हल्का एवं अब देखो बाबू, ये होता क्या है ना कि तुम लोग देखा होगा, इजली तुम लोग भी घर पे कर सकते हो। पर हमारे हम क्या होता था ना कि हम लोग जब जाते थे क्या बोलता है उधर खेलने के लिए, तो उधर खेत रहता था। तो आज ही के यही सब समय चलता है, मतलब कि अभी कौन चल रहा है? नवंबर, दिसंबर आता है ना, लास्ट नवंबर अभी चलेगा, जैसे कि 25-30 आ जाएगा नवंबर में, ठीक है। और दिसंबर के उस महीना या जनवरी भी हो जाता है। तो कहता है जितना फसल कटर रहता है, जितना गेहूँ कटर रहता है, गेहूँ का चावल, तो चावल क्या होता है ना कि उसको दबाता है, तो उसमें से चावल तो ठीक रहबे करता है, अब बाकी जो उसमें काना रहता है, क्या रहता है? काना समझती है? फलकैया ऊपर छिलका, ठीक है, तो उसमें मिला रहता है, तो उसको छाटेंगे तो नहीं,
छाट लेंगे नहीं। तो क्या किया जाता है ना कि ऐसे एगो महिला रहती है, ऐसे एगो लेके चलावे वाली, देखिए हो उसमें से हवा देता है, बड़का बड़का डैना रहता है, लगेगा पंखा की तरह घूम रहा है, घुमाने वाली। एने से एक पुरुष रहता है चाहे एक औरत रहती है, सूप में लेके क्या करती है, गिराती है। तो जितना चावल के भाग रहता है या गेहूं के भाग रहता है नीचे गिर जाता है, और बाकी को जो काना हल्का हल्का रहता है उधिया के चल जाता है। नहीं देखा कोई गांव देहात में दिखाई देता है। ऐसे मान लो चलाएंगे पे कोई 2-3 आदमी करता है सब काम। ऐसे हम इन्हें से मशीन चलाएंगे और उन्हें से हवा चलेगा, पंखा देगा, और वहां से कोई आदमी गिराएगा तो जितना हल्का पार्ट रहेगा क्या बह के किनारे हो जाएगा, चाहे कहीं चल जाएगा, पर चावल वहीं पर वहीं गिर जाएगा। तो किनारे हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा इतना पढ़े तो हमें एक ही बात समझ में आया, दो चीजों को अलग कर रहे हैं, दो या दो से अधिक चीजों को अलग कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। पता इसमें भी अलग की है, इसमें सब में चीज है। तब पृथक्करण का मतलब यही होता है कि अलग करना, मिश्रणों का कर देना, मिश्रण को अलग अलग पदार्थों में बांट देना, यही तो कर रहा है सब। समझ में आया? ये हवा के माध्यम से कर रहा है, ये चुंबक के माध्यम से कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उष्मा के यानी गर्म करके धिका के खत्म कर दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, चाल के चलनी से चाल के, इसमें थ्रेसिंग से पटक के या मशीन के माध्यम से, आइए हाथ से चुन के, सब में वही चीज हो रहा है, सब में। इसमें चावल अच्छा से बिन लेते हैं, इसमें भी चावल पर उसको धान निकाल देता है। ये क्या होता है, बालू आटा उटा हो गया चला गया, इसमें वाष्प नमक अच्छा से दिखने को मिल जाता है। क्या नमक जरूरी है कि नमक है, चीनियों को घोल के देख सकते हैं, चीनी को अगर मान लो ये कटोरी तुम जैसे नमक बताया है उसी प्रकार इसमें चीनी घोल दो, चीनी घोल के 2 घंटा 3 घंटा या 2 दिन 4 दिन छोड़ दो धूपा में, तो चीनी की मात्रा यहीं पर आ जाएगा। नमक है पानी कितना ईजी है, वास्तव में समझ में आता है ना सही से बोलो। चलिए छह विधि समझ में आया? देखो अभी और भी कुछ विधि होगा, अभी और सारे विधि है होगा। देखो एक होता है बाबू प्रभाजी आसवन विधि, 7वां पर यहाँ पर बता दे, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि। देखिए बाबू प्रभाजी आसवन विधि के मतलब क्या होता है, सुन लीजिए आराम से, इजीली है। इसमें क्या होता है ना, मुंह बंद करो ना, नींद आ रहा है तेरा रे, है ना तो ऊपर देखो, इधर देखो, ये ठीक है ना रे, छड़ी चाहिए। तो देखो सबसे अच्छा समझना, अब यहाँ पर समझने वाली बात आ गया, प्रभाजी आसवन मतलब क्या होता है। बाबू पेट्रोलियम के नाम कौन कौन सुना है? पेट्रोलियम, जमीन से जितना सुनो ध्यान से, जमीन से जितना हम द्रव पदार्थ निकालते हैं उसे बोलते हैं पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। क्या बोल दिए? पेट्रोल जो बनता है पेट्रोलियम से बनता है, ग्रीस जो बनता है पेट्रोलियम से बनता है। क्लियर समझ में आ रहा है? तब पेट्रोलियम एक चीज नहीं होता है, हम सोचते थे ना कि पेट्रोल और पेट्रोलियम एक होता है, पर अलग ही है। क्या है? अलग है। देखो प्रभाजी आसवन का मतलब क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को या किसी द्रव पदार्थ को इसको क्या लगा दिए आग, इसमें पेट्रोलियम डाल दिए, क्या डाल दिए? पेट्रोलियम। क्या डाल दिए? इसमें पेट्रोलियम। ठीक है बाबू, इसमें पूरा क्या डाल दिए? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है बाबू? जमीन से। कहाँ से निकल गया? जमीन से। कोई दिक्कत है? तो जानते हो हम डायरेक्टली अगर हम सोचेंगे मिट्टी से निकाल के पेट्रोलियम तुरंत बाइक में डाल दे, बाइक चलाएंगे तो बाइक चलबे नहीं करेगा। अभी कचरा है। क्या है? पेट्रोलियम अगर डायरेक्टली हम निकाल के अगर बाइक में चला रहे हैं तो काम का नहीं है। अगर वही हम बाइक में डाल रहे हैं, ग्रीस जो होता है उसमें से कुछ भी चीज है उसका उपयोग वाला भी नहीं है, कोनो काम का नहीं, अभी बेकार चीज है। अब उसको क्या किया जाता है? पेट्रोलियम के ट्रक ट्रेन के माध्यम से क्या आता है? क्या होता है? आता है कहाँ पर? भारत में। हमारा सबसे अधिक पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ से आता है, तो 3 तेल से निर्यात करना है। ईरान, इराक, सऊदी अरब। सऊदी अरब सबसे अधिक पेट्रोल का भंडार है। हम लोग के पास भी पेट्रोल का भंडार है पर उतना नहीं है जितना सऊदी अरब के पास है, इराक और ईरान के पास है। समझ में रहे? पेट्रोलियम इराक, ईरान, सऊदी अरब तीनों एकदम सटले है। कोई दिक्कत? ईरान, इराक, सऊदी अरब। ठीक है, समझ में रहा है?
ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये पेट्रोल का वहाँ पर खजाना है। हम लोग का जितना आता है पेट्रोलियम कहाँ से आता है? इराक, ईरान, सऊदी अरब से, और सबसे अधिक सऊदी अरब से आता है। अभी भी भंडार है, कोई दिक्कत है? वहीं पर बुर्ज खलीफा है, विश्व के सबसे बड़ा इमारत। विश्व के सबसे बड़ा इमारत कहाँ है? सऊदी अरब में। दुबई कहाँ? वहीं पर शहर है। ये दुबई एक देश नहीं है, एक शहर है। किस देश का है? जिस तरह मान लो कि हमारा भारत है, भारत है ना, तो भारत में एक शहर है दिल्ली, दिल्ली में लाल किला है कि ना है? उसी प्रकार सऊदी अरब एक देश है, और देश के अंदर एक दुबई है, एक शहर है। क्या है? शहर। और वहीं पर क्या है? बुर्ज खलीफा, विश्व के सबसे बड़ी इमारत। समझ में है? हाँ, उसका पिलर देखोगे ना तो कौ फीट अंदर गया है कोई पता नहीं, बहुत अंदर गहराई तक गया है। आ सोच लो वैसा जगह पे बना दिया है, रेत वाला जगह पे। हम लोग कंफ्यूज हो बता, हम लोग का समतल जमीन पे नहीं बनता, वो रेत वाला बालू वाला जमीन पे जल्दी घर नहीं बन पाता है, वो बड़का इमारत बना दिया, इतिहास रख दिया। ना समझ में आया? हम लोग बालू पे अपना ये घर नहीं बना पाते हैं, और वो बड़का चका बिल्डिंग बना के रख दिया, इमारत रख दिया। देखो टेक्नोलॉजी सब कितना आगे है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो परभाजिया सर का मतलब क्या होता है बाबू? हम पेट्रोलियम निकालेंगे ना तो उसको क्या करेंगे? ले जाके फैक्ट्री में। अभी पेट्रोलियम हमारा उपयोग है, पेट्रोल हमारा उपयोग होता है। देखो पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है बाबू, ध्यान से सुनना। पेट्रोलियम से क्या बनेगा? पेट्रोल बनेगा, बनेगा। अब तुमसे पूछेगा क्या पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर बुझाया है? पेट्रोलियम मतलब सीधे डायरेक्ट निकाल दिए द्रव पदार्थ मिट्टी से अंदर से, होता है खनिज, उसको बोलते हैं, चाहे ईंधन बोलते हैं। अब इससे क्या और क्या बनेगा भाई? पेट्रोलियम, डीजल। क्या बनेगा? डीजल। डीजल का नाम सुना है? यस सर। गिरीश, यस सर। गिरीश, गिरीश का नाम सुना है? यस सर। मोबिल, यस सर। सब सुना है ना रे? यस सर। और बताओ, मोबिल हो गया, और क्या हो गया? भेसलिन। क्या हो गया? भेसलिन। भेसलिन जो हम लोग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं। ये बाबू जानते हो, ये भेसलिन ये पेट्रोलियम का देन है। क्या करते हैं? पेट्रोलियम का ही देन है। कोई दिक्कत है? किसका देन है? पेट्रोलियम जानते हो कैसे बनता है बाबू? सुनो ध्यान से। जब हम मर जाएंगे ना, या हम लोग इतना है भूकंप आया, जब पाके मर गए, चल के जमीन के अंदर खदा गए, और जब यही मान लो कि नीचे दम से गहराई में चले गए, 100 फीट 200 फीट अंदर, 300 400 फीट अंदर, और चल जाएंगे, और 2 करोड़ या 1 लाख साल 1.5 लाख साल अंदर जाएंगे, और वहाँ पर जब कोई खोदेगा निकालेगा तो हमारा इतना पेट्रोल बनेगा। तो इतना मिला के कम से कम 1 गैलन हम लोग के पेट्रोल बन जाएगा। समझ में रहा है? तो मानव से जितना जानवर है, जीव जंतु है, हम लोग जापा के अगर पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? पेट्रोल। इन आगे खाना के 2 बीता 4 बीता खाना के तो पेट्रोल से नहीं बनता है, अंदर जाना पड़ता पूरा। कोई अगर मान लो पूरा भूस्खलन हो गया, पृथ्वी फट गया, और पृथ्वी फटने में क्या लगेगा? घुस जाएंगे और फिर पृथ्वी के अंदर दबा जाएगा। तो कोई अगला अगर जनरेशन आएगा 100 साल बाद वाला, जो हम लोग का पीढ़ी आगे 2 लाख साल बाद वाला, तो खोदे तरीके हमारा नाना ये में पेट्रोल बड़ा। समझ रहा है? सऊदी अरब में आज पेट्रोल दिख रहा है, ये रीजन क्या है? सऊदी अरब में आज पेट्रोल दिख रहा है किसकी वजह से? वहाँ पर कोई ना कोई मरा होगा, लाखों साल करोड़ों साल पहले वहाँ पर कोई मरा होगा, इसलिए हम आज पेट्रोल निकाल रहे हैं सऊदी अरब से। कुछ चीज पे हुआ होगा। हाँ, मछली मरी होगी, जानवर मरा होगा, ये जरूरी नहीं कि हम ही मरेंगे। मानो नहीं, कोई भी जानवर, मछली हो, गेंडा हो, हाथी, शेर, बाघ, चीता, कोई भी हो, सबका पेट्रोलियम बनना ही तो बनना है। ये ना कि तभी से 4 बीता गाड़ के नहीं, अंदर जाना पड़ेगा, कम से कम 200-300 मीटर अंदर। क्लियर समझ में रहा है? ये ना कि 4 दिन 5 दिन में 2 लाख 3 लाख साल लग जाता है, 4 लाख लग जाता है। समझ में आता है? पेट्रोलियम कैसे बनता है? मानव के शरीर से, मानव करे सजीवों के, सजीव करे जानवरों के शरीर से, जानवरों के समुद्र में ही बनता था हर जगह। तो समुद्र में मछली कभी दबाई गई होगी तो 2 लाख 3 लाख देख लोगे। क्या समुद्र के अंदर बहुत सारे, जितना पृथ्वी पे जानवर नहीं ना जीव, उतना पानी के अंदर जीव है। 8 लाख जीव प्रजाति अलग अलग। समझ रहा है? 1 2 नहीं, 8 लाख। आए समझ में? पेट्रोलियम समझ में आ गया कि नहीं है? पेट्रोलियम कैसे बनता है पता चला है? बता पेट्रोलियम कैसे बनता है? चुप रहो, तू बता कैसे बनता है पेट्रोलियम? किसे? जब 2 लाख साल पहले तू बोलो तो बाबू प्रिया।
जब हम लोग दब जाते हैं तब जब धरती फटे उसके अंदर चलो ठीक है, आए समझे। जब धरती के अंदर 200-300 मीटर चल जाएंगे अंदर, तो वही 3 लाख साल, 4 लाख साल, 10 लाख साल, जितना लाख साल लग जाए, ठीक है, हम किस रूप में बदल जाते हैं? ठीक है। तो ये पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं किसकी वजह से? किसी ना किसी जानवर मरा होगा, कोई ना कोई जीव मरा होगा, तभी उपयोग कर रहे हैं। कोयला किससे बनता है पता है किसी को? कोयला कैसे बनता है? मिट्टी लकड़ी से कहता है। कोयला पेड़ पौधा से बनता है। कोयला किससे बनता है? कोयला उसी तरह से हम लोग जब पाएंगे, पेड़ पौधा भी उसी तरह से पाएगा तो कोयला बन जाएगा। हम लोग जब पाएंगे तो पेट्रोलियम बन जाएगा। दोनों एक ही जैसा है ना। पेड़ पौधा जब पाया तो कोयला, हम लोग जब पाए तो पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में एक चीज रहता है, देखो, पेट्रोल, डीजल, गैस, मोबिल, वैसलीन। अब इसको सुनो, पेट्रोलियम को पूरा गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो उसी को बोलते हैं परभाजीय विधि। जब पेट्रोलियम को अलग अलग ताप पे गर्म करके, ठीक है, मिश्रण को किनारे करते हैं या अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परभाजी आसवन विधि। जब पेट्रोलियम को अलग अलग ताप पे अलग अलग गर्म देकर अगर उसको पदार्थ को अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परभाजी आसवन। ये सबसे अच्छा होता है क्या? ये इसमें पेट्रोलियम में कोई दिक्कत है? देखो और देखो, सुनो, पेट्रोलियम बन गया, समझ में आया? अब उसको गर्म करके टाइट करो तो, रीढ़ की हड्डी टाइट करो तो, गधा गधई सभी सब पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, तो हमसे लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ के आया है। दे तोड़ रही है तो देखो, तो जितना गर्म करेंगे तो सुनो, पहले अगर पेट्रोल करेगा तो मिलेगा पेट्रोल, और थोड़ा सा गर्म करें तो मिलेगा डीजल। इसी प्रकार अलग अलग ताप पे गर्म करेंगे। और सबसे लास्ट जो कचरा बच जाता है, जो बेकार, सबसे अच्छा उपयोगी होता है क्या? पेट्रोलियम। क्या होता है? पेट्रोल। तो पेट्रोल को हम बाइक में डाला के बाइक में चला देते हैं। सबसे अधिक तो बाइकें भी उपयोग करते हैं। बस उसमें हो गया, बस में तो डीजल का उपयोग करते हैं। इंजन में हो गया, या कहीं सेटर हो गया, कहीं गाड़ी उड़ी हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर तो हम गिरीश डालते हैं। यहाँ पर गाड़ी उड़ी में चाहे सेटर में देखना गिरीश लगा दिया जाता है किनारे किनारे। ये भी डाल देता है, मोबिल भी डाला था बाइक के इंजन में, बाइक के इंजन में। ये पेट्रोल टंकी में डाला था, ये टंकी में डाला था, ये क्या जाता है? इंजन में डाला है। ये बाबू हम लोग के काम आता है हाथ उठ में। क्या करना है? हाथ उठ में मल लेते हैं, चाहे होठ उठ पे लगाते हैं, चाहे चेहरा उड़ा ना फटे। चेहरा पूरा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो बता, वैसलीन कहाँ से बनता है? पेट्रोलियम से। लास्ट में जब कचरा बच जाता है, जो बेकार चीज नहीं होता है, उसी से बनता है वैसलीन। जो लास्ट में जो कचरा बच जाता है, अब नहीं लगाएंगे उसको रिफाइनिंग करके साफ किया जाता है। इसीलिए जरा मत सोचो कि बेकार चीज है, उसको रिफाइनिंग करके साफ किया जाता है। और सबसे लास्ट जो पोजीशन होता है तो वैसलीन बनता है। किनारे से लाके फैक्ट्री में डाल देता है, फैक्ट्री वाला देता है उसको साफ उफ करके, नहीं तो कचरा करिया लिखा रहता है। देखिए ये कैसा है? व्हाइट है, क्या उसको साफ कर दिया गया है? सोचो, ये हम जो लगाए हैं, आज से लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले कोई ना कोई जानवर मरा होगा, ऊपर परभाजी करके किनारे करके लगा रहे हैं। जानवरों का अंश होगा। क्या होगा? जानवरों का अंश होगा। ये जो वैसलीन दिख रहा है ना बाबू आप लोगों को, ये जो दिख रहा है, किसी ना किसी जानवर का ये अंग का कोई पार्ट होगा। कोई दिक्कत है? छी मत करो, साफ हो गया है। समझ में नहीं चलिए, तो ठंडा के दिन में वैसलीन लगा लेना चाहिए। क्या है कि देखो, ठंडा के दिन में होता क्या है ना, कि हमारे शरीर पे जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो नहीं बन पाता है। इसलिए हमारा होठ, चेहरा, गाल उल फटने लगता है, हाथ पैर सब फटने लगता है। फटता है ना जी? पैर के केहूनी के पास ये तारू क्या कराता है उसको जी, किनारे किनारे, हाँ, एड़ी फटने लगता है। रीजन क्या है? कि ठंडा के दिन में ज्यादा नहीं बन पाता है, श्लेष्मा नहीं बन पाता, चिपचिपा पदार्थ नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से एड़ी और होठ फटने लगता है। तो होठ पे ना फटने की वजह से अलग से लगाते हैं वैसलीन, अलग से श्लेष्मा लगाते हैं, चिपचिपा पदार्थ लगाते हैं ताकि होठवा ना फटे। अब फटा रहता तो ठीक हो जाता लगाने पर ना। कोनो बोरो प्लस लगाएगा, कोनो वैसलीन लगाएगा, बोरो प्लस उसी से बनता है, वैसलीन उसी से बनेगा। अगर बोरो प्लस लगा लिया अच्छा से दम से, लेके दम से पूरा लगा के, तो पूरा पसीना खींचने होता है। गर्मी दिन में लगा तो लगेगा पूरा कितना काम किया, हार्ड वर्किंग किया, पूरा पसीना चूस जाता है। चूसा है जी? लड़की तो बहुत अच्छा से जानती होगी इस बात को। चलिए उतार लीजिए, दीजिए।